माहिर कानून लंदन से राशिद असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब आपके वक्त का। सर मुझे ज़रा ये क्लियर कीजिएगा कि NCA क्या किसी बरतानवी शहरी की अकाउंट में उसको कोई ना कोई मशकूक ट्रांजेक्शन्स लगती हैं तो वो क्या खुद सख्त तहकीकात कर लेती है या फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त आती है? ये मामला है क्या एक्चुअली? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली प्रोसेस ये होता है, प्रोसीजर, कि अगर किसी बैंक में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो किसी पैप की जानिब से हो या पैप मीन्स के पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ऐसा शख्स जिसकी फैमिली या वो खुद किसी सियासी जमात से वाबस्ता है और दुनिया के किसी भी मुल्क में उनकी कोई सियासी या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, तो अगर कोई ऐसी पेमेंट बैंक में आती है और वो बड़ी पेमेंट होती है तो बैंक खुद इनिशिएट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन उस ट्रांजैक्शन के बारे में, या फिर अगर टिपिंग ऑफ होती है या कोई रिपोर्ट होती है तो ऐसी सूरत हाल में भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो सकती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर बैंक के पास पैसे हो तो NCA को रिपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जिसके बाद NCA उस हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। NCA के पास इनिशियली 30 डेज होते हैं। अगर 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो फर्दर उसमें वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा। और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि वो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर दे देती है NCA को इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस पूरे केस में अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, उसके बाद फिर एक्सटेंशन हुई उसकी। तो मैक्सिमम जो नेशनल क्राइम एजेंसी अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकती है उसका दौरानिया 2 साल होना चाहिए। उससे ज्यादा NCA के पास इख्तियार नहीं है कि अकाउंट को रोक सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 साल के अरसे के बाद अगर नेशनल क्राइम एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस हो कि उस अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें कोई ऐसा पैसा है जो इलिसिट रिसोर्सेज से आया है या ऐसी पेमेंट है जिसका कोई सोर्स ऑफ फंड एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हवाले से कोई ऐसी अमाउंट आई है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सारे एविडेंस कोर्ट में जमा करवाते हैं और उसके बाद वो सारा पैसा भाग के सरकार जब्त कर लिया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगी सर राशिद साहब आपकी बात बड़ी, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, माहिर कानून हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है एक सियासी नैरेटिव भी तो बिल्ड किया गया है ना दोनों तरफ से। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हुकूमत और अपोजिशन उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। तो शहबाज गिल ने क्या रद्दअमल दिया, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, पहले वो सुनवाते हैं, फिर राजा आमिर अब्बास साहब से कानूनी राय लेते हैं। कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर? पाकिस्तान के अंदर तो आप ये कहते हैं, जब आपको ये पूछा जाता है कि ये 25 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आपके गार्ड, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके PN के नाम के ऊपर आपने अरबों रुपए की TTs लगवाई बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा उनके पास कहां से आया? तो शहबाज शरीफ कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे का मामला है सलमान शहबाज का और मैं उसके कारोबारी मामले से अलग हूं। और आज जब लंदन के अंदर सलमान शहबाज के एक अकाउंट को, सिर्फ एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अनफ्रीज किया जाता है तो यहां पर धमालें डाली जाती हैं और यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उसमें से बरी हो गए। सही, ये तो थे शहबाज गिल। अब ज़रा हम इसकी कानूनी राय लेते हैं क्योंकि फ़ैसला राजा आमिर अब्बास साहब ने पढ़ा है और मेरे सामने भी है, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। तो राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरीके से अभी हुकूमत का मौक़िफ़ है, चलें अगर हम पहले इस पर बात कर लें कि इसमें तो शहबाज शरीफ का नाम है ही नहीं। ये जो फैसला आया है तो बिल्कुल ऐसा ही, आपने भी पढ़ा होगा ये फैसला कि इसमें कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 नाम है और एक नाम है जुल्फ़िकार अहमद जिसको मिस्टर अहमद करके कहा गया और एक नाम है सुलेमान शहबाज, मिस्टर शहबाज जिन्हें कहा गया है, मिस्टर शरीफ जिन्हें कहा गया है। तो सर ज़रा ये बताइएगा कि भाई यहाँ पर वाकई क्लैरिटी, एक भी अकाउंट जो है इसमें कहीं शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है? देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये जो अकाउंट्स हैं दोनों, ये आज से तकरीबन 2 साल कबल 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको फ्रीज किया जाए बिकॉज दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो भी कर रहे थे। तो ये हमारे यहाँ भी होता है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती हैं स्टेट बैंक से रेज की जाती हैं कि जनाब इन ट्रांजैक्शंस के बारे में सस्पिशन है और इनको
जब नैब है वो अदालत जाके फ्रीज करवा सकती है। तो अब जब वो फ्रीज हो गए तो उसके बाद उन्होंने 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद दोबारा एक्सटेंशन, 6 माह की एक्सटेंशन कराई और अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है, किसी भी जो फर्द है उसका जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करना या उसको इस्तेमाल करना उसका कानूनी राइट है। तो ताहाल क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकी कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये वाकई ही गैर कानूनी थी या नहीं, तो उन्होंने वो उसका जो बैंक अकाउंट है सलेमान का और जुल्फकार अहमद का उसको अनफ्रीज कर दिया कि आप इसको फिल कर सकते हैं। इस फैसले में कहीं नहीं लिखा कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी वो जो तहकीक या वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो ड्रॉप कर दी गई हैं या वो तहकीकात जो उनसे है फ्रूटलेस साबित हुई हैं, कोई क्राइम नहीं हुआ। इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दोज 2 बैंक अकाउंट्स। और इसका शहबाज शरीफ साहब की जो जात है या उनका जो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, यहाँ पे उनके खिलाफ केस जो सा है पाकिस्तान में वो ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, उनके बच्चों की उम्रें कम थी, अरबों रुपए उनके अकाउंट में आए बच्चों के अकाउंट में। तो बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर सेक्शन 14 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, जिसमें उन्होंने की ये जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है कि वो बताएंगे कि उनके बच्चों के पास ये अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कहां से आई। सिंपली ये कह देना कि जी ये उनका कारोबार था ये काफी नहीं। और बच्चा या तो जो सलमान शरीफ है वो खुद पाकिस्तान आके अदालत को बताए ये है वो जराए या ये वो मेरी बिजनेस डील थी, और वो फिर उसका एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ये दे कि व्हाई दीज अमाउंट्स लैंडेड इनटू सम पर्संस, उनके जो मुलाजमीन से उनके अकाउंट्स में क्यों लैंड हो रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली ये इनके अपने फैमिली के अकाउंट्स में जाते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसका जवाब दे उनकी फैमिली को और मियां शहबाज शरीफ को बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर एंड बीइंग द फादर ऑफ दीज सलमान और हमजा उन्हें देना है और उन्हें कोर्ट को बताना है। सिंपली ये कह देना कि जनाब वो मेरा अपना कारोबार है, ये हमारे मुल्क के कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते, बल्कि दुनिया भर में नहीं देते कि जब आप वजीर आला हो या वजीर आजम हो तो फिर आपके बच्चों की जो बेनामी ट्रांजैक्शन हैं, अदरवाइज ये बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी और फिर कल को किसी भी ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो सियासतदान हो। सर लेकिन एक चीज क्लियर करें मेरे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी कि अगर अकाउंट्स गैर मुंजमद हो जाते हैं तो क्या ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें जो रकम आई थी वो जायज थी? हमारे यहाँ भी नैब जब फ्रीजिंग ऑर्डर करती है तो बहुत सी दफा होता है जिस पर वो कहता है जनाब आप भले से तफ्तीश कीजिए लेकिन जो अकाउंट्स हैं इनको अनफ्रीज कर दें क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने हैं, मेरे पास ये पैसे हैं, मेरे पैसे हैं फिलहाल, तो इन पैसों को मुझे इस्तेमाल करने दें, मुझे डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो उनको अक्सर अदालतें इजाजत दे देती हैं कि ठीक है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के चार्जेस अपनी जगह हैं, लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है आप उसे भले से इस्तेमाल करें, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये पैसा जो सा था ये गैर कानूनी था, तो फिर वो उसकी जब्त करने के लिए, उसको फोरफीट करने के लिए और फाइन से इन्हें जुर्माना कह सकती है कि जी अच्छा। आपको इतने लाखों डॉलर का या करोड़ों का जुर्माना किया जाता है, आपको जमा करा दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।